अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज मैंने बनाई है मज़ेदार सी और एक यूनिक सी रेसिपी। आप देख रहे होंगे कि मैंने आज बनाए हैं मूलियों वाले कोफ्ते। बहुत से कोफ्ते आपने खाए होंगे, दाल के खाए होंगे, मटन के खाए होंगे। तो आज मैं आपको मूलियों के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मूलियों के पत्ते मैंने अलग कर लिए और यहाँ पर अब मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। और ये मैंने छिलके उतार दिए हैं और अच्छी तरह वाश कर दिए हैं। इनको वाश करके तो एक रफली सी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सारियाँ मूलियाँ यहाँ पर कटिंग हो गई हैं और साथ ही मैंने मिट्टी की हांडी में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मूलियाँ। और ये जो हमारे पास मूलियों के पत्ते हैं, अब हम इनका करेंगे। और जो डंडियाँ हैं वो साइड पे कर देंगे और इसके पत्ते जो हैं अच्छी तरह रिमूव करके और इन्हें अच्छी तरह वॉश करके इनको काट देना है। तो डंडियाँ हमने नहीं इस्तेमाल करनी, इसके जो पत्ते हैं वो इस्तेमाल करनी है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं जी मूलियों के कोफ्ते और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैं ये काट रही हूँ मूलियों के पत्ते और बहुत बारीक स्लाइस में कट करने हैं। तो यहाँ सारे मेरे हो चुके हैं ये कटिंग, ये देख सकते हैं आप। तो मूलियों के पत्तों को भी फेंकना नहीं है, उनको भी यूज़ करना है। तो ये हमारे कटिंग हो चुके हैं और इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया था। और यहाँ पर अब मैं मूलियाँ जो मैंने ऐड की थी इसमें 7 पत्ते भी ऐड कर देंगे। मूलियाँ गलने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह गल जाएंगी। 8 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि मूलियाँ हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं या नहीं। तो ये देखिए जी, मूलियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, बहुत अच्छी तरह। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और साथ इसमें ले लेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए। अब मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाल दिए और इनको लाइट सा गोल्डन करना है। और साथ मूलियों का मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया था। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह मैश करेंगे, आलू मैशर की मदद से या हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैश कर लिए है और इनका पानी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और हाथों की मदद से इस तरह करके तो इसका पानी निकाल लेना है। क्योंकि मूलियों में ऑलरेडी पानी होता है, तो जब हम बॉईल करते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका पानी बहुत रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह 2-3 दफ़ा वॉश करेंगे तो पानी ड्राई हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा पानी हो चुका है ड्राई इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून रेड चिली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, 2 से 3 टेबलस्पून। और जितना आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिया था और इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करना है और अब इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। दरमियाने साइज़ के बनाना चाहते हैं, बड़े साइज़ के, जो आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बड़े लिए थे, छोटे होते मैंने कहा शायद क्या पता टूट ना जाए, तो इसलिए ये टूटते नहीं हैं, बहुत इजी बन जाते हैं। और यहाँ पर सारे मेरे कोफ्ते हो चुके हैं रेडी और साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम इनको करेंगे फ्राई, लाइट सा गोल्डन इनका कलर लाएंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम कोफ्तों का लाइट सा गोल्डन कलर लाएंगे।
जब एक साइड पक जाए तो फिर हमने साइड चेंज कर देनी है। और कितने मज़े का लाइट लाइट कलर इनका आ गया है कोफ्तों का। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मूली के कोफ्ते ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों की सौगात है मूली, और इसलिए इसके कोफ्ते भी बनाए जा सकते हैं। कोफ्तों का यहाँ पे कलर लाइट सा गोल्डन हो चुके हैं, साथ ही मेरे हो चुके थे प्याज लाइट से गोल्डन। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश वाला, और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी चॉप किए हुए टमाटर 2 बड़े साइज़ के। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसके स्पाइसेस 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। तो अब हम इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए चिकन कन्योर क्यूब्स एक ऐड करेंगे इसमें, कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया चिकन कन्योर क्यूब्स, और मसाला भी मेरा अच्छी तरह रेडी हो चुका है और बहुत मज़े का रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिए मूलियों के पत्ते जो मैंने काट के रखे थे, वो ऐड कर देने हैं। साथ ही मूलियों का जो पानी है बचा था उसको मैंने फेंका नहीं था, 2 कप मैंने वो भी ऐड कर दिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके कोफ्ते। तो कोफ्ते भी मेरे फ्राई हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। और जब हमारा सालन हो जाएगा रेडी, थोड़ी सी इसकी जो है ग्रेवी वो थिक हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में ग्रेवी इसकी हो गई है थिक, और इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि कोफ्तों का जो शोरा होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया बहुत ज़्यादा सारा। और अब हमारे कोफ्ते हो चुके हैं रेडी, और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये है हमारे कोफ्तों की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े मज़े के गरम गरम, साथ ही गरम गरम रोटी और गरम गरम कोफ्ते। किसके मुंह में पानी आ रहा है कि वाओ यमी, कितने मज़े के बन चुके हैं। और ये है मेरे मूलियों के कोफ्ते फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितने ही मज़े के बने हैं। बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। So अब yummy. मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि हमारे कोफ्ते कितने सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं, और आप लोग चख कर बताइएगा कैसी बने हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। Thanks for watching.